गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 उद्योग पढ़ेंगे। बच्चों, आपने देखा आपके पास जो नोटबुक है वो किस प्रक्रिया से बनती है। इसके लिए सबसे पहले वृक्षों को काटा जाता है, उससे लुगदी बनाई जाती है, कारखानों में उसमें रसायन मिलाए जाते हैं, उसके बाद में इंक का उपयोग किया जाता है लाइन बनाने के लिए, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद में वो आपके हाथ में लगती है। हमने व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। व्यवसाय को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो उद्योग है वो द्वितीयक गतिविधि का पार्ट है, जिसको अपन विनिर्माण बोलते हैं या द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक या विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र में कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि खनिजों के निष्कर्षण की व्यवस्था से संबंधित है। अब उद्योगों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। फर्स्ट है कच्चे माल के आधार पर, सेकंड आकार के आधार पर, और थर्ड है स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर बच्चों अपन बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग। जिन उद्योगों को कच्चा माल वनस्पति या जंतुओं से मिलता है, कृषि क्षेत्र से मिलता है, तो वो कृषि आधारित उद्योग है। जैसे कि खाद्य उद्योग है, जैसे वनस्पति तेल उद्योग है, चर्म उद्योग है, डेयरी उद्योग है, तो वे सभी उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। फिर एक खनिज आधारित उद्योग, खनिजों के खनन से संबंधित, जैसे लोह आधारित उद्योग, लोह अयस्क है, सोने पर आधारित उद्योग है, एल्यूमिनियम पर आधारित उद्योग है, वे खनिजों से संबंधित उद्योग है। फिर समुद्र आधारित उद्योग, तो समुद्र से जहाँ पर कच्चा, सागरों और महासागरों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे जो उद्योग संचालित किए जाते हैं वे समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि मत्स्य तेल संबंधित उद्योग, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग। फिर वन आधारित उद्योग, जिन उद्योगों को कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि फर्नीचर उद्योग है, औषधि उद्योग है, तो ये उद्योग वन आधारित उद्योग कहलाएंगे। फिर बच्चों अपने आकार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया, लघु आकार के और वृहत आकार के। अब जो आकार के आधार पर उद्योग है उसमें देखा जाता है अधिक पूंजी निवेश और अधिक श्रमिकों का नियोजन। तो जो लघु आकार के उद्योग हैं वे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। इसमें छोटे स्तर पर परिवार के सदस्यों के द्वारा ही अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे टोकरी बनाना, पापड़ उद्योग है। तो ये लघु आकार के उद्योग कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूंजी निवेश भी कम है और श्रमिकों की संख्या या नियोजन भी कम है। फिर एक वृहत आकार के उद्योग, ये बड़े उद्योग है जहाँ पर अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है, अधिक मात्रा में श्रमिक कार्य करते हैं और इसके अलावा उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तीसरे अपने बच्चे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग, राज्य स्वामित्व के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के। जो निजी उद्योग होते हैं निजी व्यक्तियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, निजी समूह के द्वारा। जैसे आपने सुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो किस श्रेणी में आएगा? निजी उद्योग की, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा राज्य स्वामित्व, जिन उद्योगों का मालिकाना राज्य के पास होता है, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सार्वजनिक उद्योग होते हैं, वो राज्य स्वामित्व वाले उद्योग होते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर इसके बाद में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिसमें सरकार और व्यक्ति निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, तो वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। फिर है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जिसमें उत्पादकों और जो डीलरिंग करने वाला ग्रुप विशेष होता है, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना उद्योगों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। थैंक यू।